हेलो। हेलो हेलो हेलो। कैसे कैसे हो? हो आप? बढ़िया, आप आप बताओ। कैसे हो? मैं भी मस्त हूँ। सो थोड़ा आप किया ना। आप हाँ। थोड़ा सा लेट किया मैंने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका क्लासेस आप ले रहे थे शायद। यस, क्लासेस ले रही थी मैं। थोड़ा सा आप अपने बारे में हमारे नॉमिनीज को बताइए। ओके। सो मैं लीड थ्रू बीयू बुक की ऑथर हूँ। साथ ही साथ मैं टीचर्स हूँ। कॉमर्स एंड ऑल क्लासेस पढ़ाती हूँ। एंड एक पब्लिकेशंस है, सहनशाह पब्लिकेशंस, वहाँ पे मैं एक ग्राफिक डिजाइनर भी हूँ। सो ऐसे ही थोड़ा मोड़ा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। सो मैं चाहूँगा मैं अपने और लूँ, अपने अपने पार्टिसिपेंट को। यस यस। तो फर्स्ट वी हैव गरिमा। गरिमा, हाय हाय। गरिमा। हाय गरिमा। ऑडिबल है? नो। गरिमा। गरिमा, हमारी आवाज आ रही है? हेलो। हेलो, हमारी आवाज आ रही हेलो है? हेलो मैम। हेलो आदित्य। हेलो। हेलो हेलो। हाँ, आ रही है आवाज आ रही तो गरिमा, कुछ अपने बारे में आप बताइए। है। हेलो। गरिमा, आप हेलो। अपने बारे में कुछ बताइए। बैकग्राउंड वॉइस अपन बहुत है। अपर्णा हाँ, मैम, आपको मेरी आई एम। आवाज आ रही? हाँ, आपकी आवाज क्लियर है। गरिमा साइड से बैकग्राउंड वॉइस की वजह से हो रहा हेलो मैम। एक्चुअली है। आई एम सो नर्वस। हेलो। हेलो मैम। अरे एकदम फ्री, नॉट टू वरी। एक्चुअली फर्स्ट टाइम मेरे लिए लाइव आना है, तो थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा है। कोई अरे बात नहीं, एकदम होता है, होता डिफरेंट है। से आराम है, से तो जस्ट रिलैक्स रहो एकदम। कुछ बस बताने अपने हैं बारे में रैंडम। अपने बारे में बस रिलैक्स रहो एंड अपने बारे में कुछ हल्का फुल्का बताओ। आई एम गरिमा फ्रॉम वाराणसी, एंड इस टाइम मेरा एमए है, फाइनल ईयर। एंड ओके, एक्चुअली सच में मैं बहुत नर्वस हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ। कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए, आपने अपना राइटिंग कब से शुरू किया? जब आपने मौका दिया तभी फर्स्ट टाइम। तो और क्रेडिट गोes to आपको। एक्चुअली तो हाँ मैम, तो कुछ मैंने मतलब कुछ आप सुनाना। फील होता था कि हाँ कुछ ऐसा अंदर है, बट उसको कागज पे उतार नहीं पाती थी। बट जब भी मौका मिला, इन्होंने दिया, तो लगा कि कुछ करती हूँ, ट्राई करती हूँ, तो किया तो हो गया। बहुत अच्छी नाइस। बात। सो कुछ आप सुनाना भी चाहेंगे? हाँ जरूर। बिल्कुल, मेरी सुनाइए प्लीज। मैंने खुद से लिखा है कुछ। अच्छा। कुछ पल के लिए ही सही, कुछ पल के लिए ही सही, अ, देख के हमें मुस्कुराए तो तुम भी थे। कुछ पल के लिए ही सही, होठों पे अपने सजाए तो तुम भी थे। कुछ पल के लिए ही सही, अपने ख्वाबों में हमें लाए तो तुम भी थे। कुछ पल के लिए ही सही, नजदीकियां हमसे बढ़ाए तो तुम भी थे। कुछ पल के लिए ही सही, जुल्फे हमारी सवारे तो तुम भी थे। कुछ पल के लिए ही सही, मोहब्बत हमसे निभाए तो तुम भी थे। बस यूं समझ लीजिए कि कुछ पल के लिए, बस यूं समझ लीजिए कि कुछ पल के लिए ही अपना हमें बनाया तो आपने भी था। कुछ एक्चुअली बहुत नर्वस फील हो रहा है मुझे। कोई बात नहीं, होता है। आप रिलैक्स करो एकदम। डन। तो हम चाहेंगे कि पर आप फिनाले में जीतो। उनके साइड से थोड़ा काफी दिक्कत नेटवर्क इश्यू से। हाँ एक्चुअली यहाँ पे मतलब मैं इस टाइम गांव पे आई हूँ मैम, तो यहाँ पे सुंदरकांड इस टाइम हो रहा है, तो मैं बहुत छुप के कॉर्नर में आई हूँ कि किसी की आवाज ना आए। और गांव में कोई बात नहीं। गांव में थोड़ा थोड़ा नेटवर्क इशू भी होता है, तो इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। कोई बात नहीं।
एंड चलिए, थैंक यू अच्छा मैम, लगा आपसे थैंक बात यू सो करके। मच। थैंक थैंक यू, थैंक यू। हाँ, गरिमा ने कुछ तो पल मतलब पल की पूरी कहानी सुना दी कुछ पल में। बिल्कुल। चलिए, तो हम अब अगले लेते हैं। क्षमा, क्षमा, क्षमा ने मैंने क्षमा। हाय हेलो। क्षमा। हेलो। हे हेलो। हेलो हेलो शर्मा, मैम। कैसे हो? आई एम गुड, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। तो फिर कुछ बताइए अपने बारे में क्षमा। आई एम शर्मा और अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है ओके। और पार्ट टाइम राइटिंग कर लेते हैं। अच्छा, तो फिर एक्चुअली आई एम सो नर्वस। अरे बिल्कुल नहीं। तो वो फिर एक्चुअली फर्स्ट टाइम है, हम्म, दैट्स व्हाई। तो आपने अपना राइटिंग का मतलब कहाँ से कब से शुरू किया? राइटिंग मैंने अपनी एक्चुअली नाइन्थ से लिखते हैं, फ्रॉम क्लास नाइन्थ, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूव करना शुरू किया मैंने क्लास 11th। और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मेरी फर्स्ट ईयर लाइक 2-3 साल पहले हुई। एंड अगर इसका क्रेडिट अगर किसी को देना चाहेंगे तो भैया है ऋतिक गुप्ता, उनको ज़्यादा उनसे इंस्पायर होकर लिखना शुरू किया मैंने। अच्छा, तो मैं बताना चाहूँगा मतलब मैम अपर्णा मैम आपको भी एंड बाकी लोगों को भी। जो ऋत्विक गुप्ता है वो हमारे मतलब एसोसिएट स्पॉन्सर H&S इवेंट कंपनी एंड सुकून ओपन माइक के हेड हैं। उनका ओ मतलब पिछले काफी सालों से वो यहाँ पे ओपन माइक एंड और इवेंट्स कराते हैं। सो नाइस। वो मेरे मतलब मेरे काफी क्लोज हैं एंड वो काफी अच्छा लिखते हैं। इस समय बिजी होंगे वरना मैं उनको भी लेकर लाइक इट्स ओके। अब वो इतना इवेंट मैनेज कर दे, थोड़ा बिजी तो होंगे थोड़ा। थोड़ा सा बिजी तो होंगे। एक्चुअली। सो शर्मा, तो आपने कुछ प्रिपेयर किया है? मैम एक्चुअली मुझे याद नहीं है, हम देख के सुना देंगे अपनी राइटिंग। चलेगा। ओके। वो बाजार से मेरे लिए पायल खरीद लाए। वो बाजार से मेरे लिए पायल खरीद लाए, अपने हाथों से उन्हें मेरे पैरों में पहनाए। मैं जो चलूं तो मेरे पाँव से छन छन की आवाज़ आए, फिर कहीं टूट कर उसका एक घुंघरू खो जाए। उस एक अंश की खोज में मैं पागल सी फिरूं और वो घुंघरू उसके हाथ लग जाए। उसे वो मुट्ठी में भर के जब भी मेरे पास आए, क्षमा आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मुट्ठी में। एक्चुअली ब्लूटूथ है ना, दैट्स व्हाई। एक मिनट। स्टार्टिंग से सुनाए फिर से। अभी क्लियर है? हम्म। ओके। ओके। वो बाजार से मेरे लिए पायल खरीद लाए। वो बाजार से मेरे लिए पायल खरीद लाए, अपने हाथों से उन्हें मेरे पैरों में पहनाए। मैं जो चलूं तो मेरे पाँव से छन छन की आवाज़ आए। मैं जो चलूं तो मेरे पाँव से छन छन की आवाज़ आए, फिर कहीं टूट कर उसका एक घुंघरू खो जाए। उस एक अंश की खोज में मैं पागल सी फिरूं। उस एक अंश की खोज में मैं पागल सी फिरूं और वो घुंघरू उसके हाथ लग जाए। उसे वो मुट्ठी में भर के जब भी मेरे पास आए, उसे वो मुट्ठी में भर के जब भी मेरे पास आए, सॉरी, मेरे कानों में उसकी आवाज़ पड़े और मैं बावली सी होकर चिल्लाऊं। मेरे कानों में उसकी आवाज़ पड़े और मैं बावली सी होकर चिल्लाऊं, देखो देखो मेरे कृष्ण आए, देखो मेरे कृष्ण आए। वाह, बहुत अच्छे। थैंक यू। सो काफी अच्छा लिखा था आपने। थैंक यू सो मच। मैम आप कुछ बोलना चाहेंगे?
हाँ, कान्हा की फैन, मतलब कान्हा जी को बहुत मानती हो, मतलब बहुत अच्छे से, मतलब वो हाँ, डिस्क्राइब किया वर्डिंग्स लेके, इसलिए मैं पूछना चाह रही थी। हाँ। ओके। हाँ, कृष्ण और महादेव, कान्हा और महादेव दोनों को बहुत मानते हैं। हाँ, क्योंकि आपने जो जो वर्ड्स उठाए थे, तो जो मानता है या उनको फॉलो करता है वही लेता है, इसीलिए। दैट्स नाइस, हाँ, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा थैंक यू आपसे सो बात मच। करके सम। थैंक यू सो। थैंक यू सो मच मैम। थैंक थैंक यू। सब नर्वस बहुत है। बहुत नर्वस है अभी कुछ कुछ लोग को। चलिए मैं देता हूँ। ये Pulsha's join letter. गुलशा का, डॉक्टर पल्लवी शर्मा। Hello, ma'am. हाय हेलो। पल्लवी। Hello, ma'am. Good evening. गुड इवनिंग, कैसे हो? Ma'am, I'm fine. I'm so happy to see you. Since yesterday, we were waiting for our slot. होता है। Seriously, really. सो अपने बारे में बताइए, पल्लवी। Ma'am, I'm dentist by profession. And for last 2-3 months, actually, I got COVID positive. So I was quarantined. So I decided to take a few live events that were going on. I participated in dance and then this feeling agile competitions. And it was really nice, and these people were doing, they are doing wonderful job. थैंक यू सो I'm मच really पल्लवी। really thankful. I'm also from Varanasi only. या आई नो ओह दैट। नाइस। and and ma'am, I'm so happy to see you, and I was just going through your Google account and everything just to explore more and more about you. And I've gone through 2-3 phases also, like one was you can something like this ki you can be joking something and something in mind and something in heart. I'm not remembering it right now, but it was really nice, something related to heart and mind. Kidding in mind, and you can be very phraseful with your words. यस, Sorry दैट्स अ to say, but I ब्यूटीफुल। really don't remember those lines. I'm not a very good orator at all. इट्स ओके। सो क्वारंटाइन का फुल फायदा उठाया पल्लवी ने। हाँ, एक्चुअली मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी। मैं अपने लाइफ में कभी ऐसे 1 महीने 2 महीने नहीं बैठी। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी एंगेजमेंट होने वाली थी अप्रैल में, हाँ। and due to this quarantine only everything was postponed, and I was really depressed. And Mr. Adit has helped me, and in fact many people, to just get out of this, get ourselves enrolled all in all these events. ये नाइस। हमारे लिए बहुत बहुत अच्छी बात है कि मतलब हम हमारी तरफ से किसी का तो हम वो कर पाए, किसी को हम मदद कर पाए जो And हमारा। seriously, matlab bringing ma'am on this platform, bringing celebrities like ma'am, बहुत अच्छा लगा मुझे, सीरियसली बहुत अच्छा लगा। नॉट एट भला मैं ऐसे कभी सेलिब्रिटी मैं बहुत सिंपल। ज़्यादा ऑनलाइन मैं बहुत ज़्यादा ऑनलाइन भी नहीं रहती हूँ, बट मैम से मिलके, मुझे इनको देख के, इनसे बातें करके या इनके बारे में जान के मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ अ ब्लूम फॉर मी। थैंक यू सो मच मैम पल्लवी। मैम आपसे एक चीज़ पूछनी थी, आपने कौन सी एज से स्टार्ट किया था राइटअप अपना? एक्चुअली पास्ट 7 years पहले मैंने लिखना चालू किया था, व्हेन आई एम इन फर्स्ट ईयर ऑफ माय पोस्ट ग्रेजुएशन। सो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जब आप एक हाई लेवल कॉलेज लाइफ में जाते हो, है ना, बहुत सारी चीजों को फेस करते हो, जहाँ पे एक रिजर्व थोड़े रहते हो, और वहां से एंड नेक्स्ट आपको एक अलग सी दुनिया मिलती है, एंड आपको कुछ तो ऐसा एक्सप्रेस करने को चाहिए, क्योंकि आपके पास सब लोग भी वैसे ही हैं जो आपको उतना समझ नहीं पा रहे हैं। सो आई थिंक बेस्ट फ्रेंड उस टाइम में थे मेरे पेपर्स एंड पेन। और उस टाइम पे ही मैंने हमारे यहाँ लोकलाइट न्यूज़पेपर रहता था, वहाँ पे मैंने पब्लिश करना स्टार्ट किए थे अपने राइटअप्स, एंड देन फिर वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी। वाह। ओके, वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस। थैंक यू। You are actually acting as an inspiration to many of the women out there. नो नो नो, सिंपल
Yes, Actually, I feel inspired to see you, talk to you. एक्चुअली पल्लवी, मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आप एक जैसे आप डेंटिस्ट हो तो आप उसी में मत रहो ना, वो क्योंकि वो आपका कंफर्ट जोन है। अगर आपको कुछ और भी लगता है दैट हम्म आप कर सकते हो तो आप करो। जैसे मैं राइटिंग है, टीचिंग है, लाइक आप डूइंग क्राफ्ट्स ऑल्सो हम्म एंड किस डिजाइनिंग, हम्म तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने कंफर्ट जोन में पैक मत रखो। आप जो आपको एक्सप्लोर कर सकते हो, नया सीख सकते हो, गो ऑन ना। लोग तो गलतियां निकालने के लिए Okay. बैठे रहते हैं, आप अपना काम करो। True, ma'am. आपसे अच्छा लगा मिलके पल्लवी। नाइस। हेलो। एक्चुअली बहुत अच्छा लगा पल्लवी से इंटरैक्ट करके। उनकी ऑडियो नहीं आ रही है पल्लवी की। एक्चुअली पल्लवी, यू आर नॉट ऑडिबल। पल्लवी आपकी ऑडियो नहीं आ रही है। हेलो। इशारे में बोलो, नहीं आ रही आवाज। डिस्कनेक्ट योर ब्लूटूथ। मुझे लग रहा है इनके नेटवर्क हाँ। कुछ इश्यूज है। नाइस टू मीट यू पल्लवी। एक्चुअली हम बाद में कनेक्ट करते हैं पल्लवी से। बाय। कैसा लगा मैम आपको? बहुत अच्छा था इंटरेक्शन पल्लवी का। मतलब शी इज नॉट नर्वस, प्रिपेयर्ड थी कि हाँ मुझे सबसे मिलना है, बात करना है, एंड वो फुल रिसर्च वो करके आई थी मेरे बारे में। Zan, shall I add Zan? I've invited one more. जैन कहाँ है? एक्चुअली में जैन रिजवी हैं, कानपुर से। काफी अच्छे हम्म। सिंगर राइटर हैं। सो इनको मैं ऐड कर रहा था, ये हमारे पार्टिसिपेंट भी नॉमिनी। तो ओके, तो अभी कुछ गाने सुने जाएंगे फिर इनसे। हाँ, मैंने इनका रिक्वेस्ट था, मैंने उनसे एक्सेप्ट तो किया बट अभी तक आए नहीं। यस, हम ये वीडियो सेव कर लेंगे, खामोशियां आपके लिए। अनेबल टू। चलिए तब तक हम शुभ लक्ष्मी के लिए। यस, जो भी फ्री होता है उसे लेते जाते हैं। हम्म। चलिए। हाय शुभ लक्ष्मी। Hi. Hello, हाय ma'am. हाय। शुक्री, हेलो। हाय। Hi. बहुत क्यूट हो। Thank you. सो शुभ लक्ष्मी, अपने बारे में बताइए। मैं डिप्लोमा कर रही हूँ कटक में। मेरा ओके। सेकेंड ईयर है। मैंने राइटिंग शुरू की थी क्लास 4 से। तब से ऐसे ही 2-3 लाइंस वगैरह। तो मेरे ग्रैंडपा थे, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे तब। तो उनके जाने के बाद ये ही एक सपना रह गया था कि वो मुझे ऑथर बनते हुए देखना चाहते थे। तो उसी को मैं अभी लाइक अपना गिविंग पैशन रूट्स पूरी एंड ऑल। करो। नहीं नहीं, जरूर आप उनके सपने पूरे करोगे। और आपको राइटिंग के अलावा और कुछ पसंद है? राइटिंग के अलावा वैसा कुछ नहीं, बस कभी कभी सिंगिंग एंड ऑल वो थी तब 2 साल पहले। नाइस। अच्छा, आपको सुनाना चाहूँ? वैसे याद तो नहीं है, पढ़ के सुना सकती हूँ। बिल्कुल पढ़ जरूर। के सुनाना, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा सबसे फेवरेट राइटअप है। मॉम, I'm afraid of growing older. Mom, I'm afraid of growing beautiful. I'm afraid of leaving your warm embrace. Mom, I'm afraid of leaving the home. I'm afraid of those hands waiting to pray upon me. I'm afraid I won't have words in my mouth. Maybe I would totally be not dumb.
Mom, I'm afraid because no one would hear my pleas. I'm afraid of those people who will blame you for letting me free. Thank you. Nice. Thank you. अच्छा था। तो मैम कुछ बोलना चाहिए? सो शुभलक्ष्मी, आपको ऐसा कौन सा टॉपिक्स होते हैं या जो आपको बहुत ज्यादा ऐसा फेवरेट लगता है, या फिर आप सारे हाँ, टॉपिक कंफर्टेबल होते हो? सारे टॉपिक्स तो वैसे कवर अप कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा ऐसे वो जो मतलब वुमेन एम्पावरमेंट एंड ऑल, वो सब ज़्यादा पसंद करती हूँ मैं। एक्चुअली सो जो एकदम डीप रूटेड निकलते हैं, जो एकदम हाँ, आज लोगों के सामने नहीं आ पा रहे हैं, वैसा वाला। वैसा ही कुछ। यस। तो अच्छा लगा मैंने आपसे रिसेंटली अपना सोलो बुक भी स्टार्ट किया है, विल बी पब्लिश्ड सून। ओके, हम वेट कर रहे हैं, फिर हमें कब पढ़ना शुभलक्ष्मी श्योर बुक मैम, मिलेगी? श्योर मैम। श्योर। चलो, आपसे मिलके बहुत चलो, अच्छा लगा एंड थैंक यू टीम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो स्क्रिप्ट राइटर, कैन वी जॉइन? यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स है ना? अभी हाँ मैम, अभी 11 लोग ऑलरेडी पिक्ड हैं। हेलो, हेलो। Hi. Hi. हाय। इन्हें Hi. 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 Yeah. आपके नाम की You. प्रोनाउंसिएशन क्या है? पहले ये Okay. बताओ। My name is Sri Dhanya. श्रीधर। Yeah. 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 Sound Indian. So. आप अपने Yes. बारे में कुछ बताइए। Yeah. My name is Sri Dhanya, and I am from Tamil Nadu. I am an author by passion, but by profession, I'm a dietitian and an entrepreneur. I've been trying to publish my book, which is The Cord. The name of my book is The Cord. It's a novel which is based on two wars. Network issue. और उसका सा नेटवर्क इशू है। हाँ। रेनी सीजन स्टार्ट है ना, तो सबका थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो उधर आपके साइड में तो काफी डिस्टर्बेंस। हाँ हाँ। Yes, Now, yes. now am I audible and visible? There is some network issue on your side, Shridhanya. Is it? Even now? No, not now. Okay. No. So should I repeat myself? Yes. Okay. Okay. Yeah. I'm Sridhanya. I am from Tamil Nadu, down south, like you said. I think you guessed it from the way I look or from my name. Either way, I'm from Tamil Nadu. And I am an author by passion, but by profession, I'm a dietitian and an entrepreneur. I've been writing my book, which is The Cord. The name of my book is The Cord. It's a book about, it is a historical fiction. It is based in the time between two huge wars that India has faced. One is the war of, basically the independence war, which is in 1947, and the partition. And then till it spans till 1971 war that India had with Pakistan for the sake of Bangladesh. So it is a story which spans around this time, which is enshrined in war, but not completely about war. It is about the BTS, like the behind the scenes of a war. Most of the stories that we have heard around this time is a lot about bloodshed and how many lives were lost, how Indians had to how many Indians went to Pakistan and how many of them were killed, and how many Pakistanis came to India and how many of them were killed, all that. But I wanted to throw a positive light in this era, because anywhere you go in the world, even if there is war, there is going to be normal life also behind it. There are going to be
normal families. There are going to be normal life stories. There is going to be love between two people. There is going to be motherly love. There is going to be a father who's trying to protect his son. There's going to be all normalcy behind a war. So I was inspired by, if you guys have heard about Khalid Hosseini, I was inspired a lot by Khalid Hosseini and his way of writing about war and its background. And I thought, why don't I put a spin on it in an Indian perspective? You know how India has also faced many wars, Actually, right? Yeah, actually, we are not only see one side also. We have to know about both exactly, sides. exactly, exactly. There would we always, when we talk Nice. about that time, it was always that. It was always the gories of the war. It's never what all good happened, because there were two beautiful nations formed, right? There is going to be some happiness. There Actually, is going to be good things happening. Though we fight with each other, we're still brothers. So we are yes. going to have some happiness happening around that time. So that is what my book is about. Very nice and very interesting. I must Thank wanted you. to read. Thank you. Thank you. We have I will let you guys know once it's published. Once it's come out, I'm going to Yes. let you guys know. I'm really excited to read your book, and Thank you. thank you so much for being with us. Thank Hope you. to see you as a winner in the finale. Definitely, definitely. And I'm so happy. I'm so happy that you guys are hosting this, because even this is like a good thing, you know, like for authors like me, when a book, we are sending a book for a publishing, publishers don't easily just pick your book and read it. You know, you have to have some credentials before the book is even picked up. They even care enough to read your synopsis that you send. I'm sure Miss Aparna, because her being an Yes. author, she would know this. And Actually, my first award was Cherry Book Awards, and then I applied for this. And I'm so happy that you guys are giving us this avenue. You know, when I send my synopsis with my bio and there are awards in it, my publisher is at least going to care enough to know, okay, this book has won awards, I will at yes. least read it. At least we If, achieve something. exactly. So this is a very good, this thing that you guys are doing, Feeling Agile. You guys are basically motivating aspiring authors, so that we will That's have a platform where we can talk. You know, yeah. so our publishers will at least care enough to open our book and read it. Thank you very much for this. Thank you for this opportunity. Thank you so much. Thank you, Thank you. Sridhana. Thank you. She's very interesting. I like her. And मैं तो उनकी बुक पढ़ने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ. जब मुझे एक्चुअली लाइक अभी जैसे कि अभी मैं सावरकर बुक रीड कर रही थी, तो उसका देखा था ओवरव्यू. सो हमें एक्चुअली वन साइड ही पता होती है स्टोरी, हमने क्या किया है या हम किस तरफ से हैं. सो वी डोंट नो अबाउट दैट. सो जैन हमारे साथ हैं. Hello, ma'am. हाय जैन. हेलो, व्हाट्स Yeah, योर ma'am. नेम? Ma'am, name is Zain. जैन. जी मैम. तो जैन हेलो. अपने बारे में आप कुछ बताइए. मैम आज स्पेशल डे है इसलिए क्योंकि आज से 3 साल पहले ही मैंने स्टार्ट करा था लिरिक्स लिखना, और ओह, आज ही के दिन मेरा लॉन्च भी हुआ था, माँ तू है कहाँ सॉन्ग. ओह, वो यूट्यूब पे है. सो काफी अच्छा है. आपको कैसे इंस्पायर, मतलब कैसे इंस्पायर हुए आप लिरिक्स इन सब के लिए? एक सेकंड में इधर आ जा. हेलो. जी मैम. यस. जी बताइए. सो आपको कैसे, मतलब आपको इंस्पिरेशन कैसे मिला? मैम एक्चुअली मैम मेरी शॉप भी है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की. एक्चुअली यहाँ पे अजान हो रही है. ओके ओके, नो प्रॉब्लम. इस वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है. कोई बात नहीं, होता है. कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस सबके पास होती है. जी जी. आप कंटिन्यू करिए. आप अपनी बात कंटिन्यू करिए. हेलो. हेलो हेलो जैन. जी मैम.
जी, तो आप कुछ सुनाएंगे हमें? हाँ हाँ जरूर। यस। ये मैम मेरा ही सॉन्ग है, मैंने लिखा है अभी, लेकिन ये लॉन्च नहीं किया है। ओके। हाँ, तो वो मैं सुना चाहूँ। तू इस दिल के पूरे कागज पे, तू इश्क की स्याही से ही रंग भर दे, साजना 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 साजना। नाइस नाइस। तो आपने इंस्पायर किया ये सब लिरिक्स एंड ऑल के लिए? कैसे इंस्पायर हुए हो आप? मैम एक्चुअली मैं 4th जनरेशन है मैम, हम लोग का बिजनेस है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का। यहाँ पे हम लोग सेल करते हैं कानपुर में। ओके। So one of my students give you 100 out of 100. आपला अरिजीत सिंह भाई, तेरी आवाज कमाल है। थैंक्स क्या तो मैम। ये कौस्तुभ आपके स्टूडेंट है मैम? Yes, कौत्सुब मेरा स्टूडेंट। It was like बच्चा, वो मामा बुलाता है मुझे। अच्छा, अच्छा लगा जैन आपसे मिलकर। एक्चुअली बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा गाते हो एंड ऑल द बेस्ट। और आपका यूट्यूब जरूर सुनेंगे हम। बिल्कुल। ओके तक। थैंक यू सो मच। ओके बाय। बाय बाय जैन। बाय। चलो, कोई तो सिंगर मिला हमें। आज सुबह आरजे विशाल के साथ, आरजे शशांक के साथ हमारा लाइव सेशन था। तो हाँ सुबह पहले तो लोग मतलब हमारे नॉमिनीज आ गए, अच्छे से इंटरेक्ट किया काफी। बट हाँ। उसके बाद लास्ट में सब बोले कि शशांक भैया आपसे गाना सुनना है, शशांक भैया आपसे गाना सुनना है। शशांक तो को फंसा दिया। शशांक भैया को फंसा दिया सुबह में, फिर उनको लास्ट में गाना ही पड़ा। देखो भाई, मुझसे ऐसी कोई रिक्वेस्ट मत करना, मेरी आवाज बहुत ऐसी है, भाग जाओगे अभी जितने भी हो यहाँ पे। चलिए इनको लेते हैं। यस, किसी को लेते भी। सुनीता। हाय सुनीता। Hello. हाय सुनीता। Hello, ma'am. Good evening. गुड इवनिंग सुनीता। Good evening, ma'am. तो सुनीता आप अपने बारे में कुछ बताइए। Well, I am Sunita from West Bengal and I am studying in class 10 now. And मेरा जो आर्ट है, जो मैं ड्राइंग कर रही हूँ, वो करीबन बहुत साल हो गए, more than 10 years. From the age of 3, I'm doing the paintings and all. And बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जो इंटरेक्शंस हो रहे थे, अभी मैम मैं आपको सुन रही थी आपके बारे में भी। मैम आपको मैं बताना चाहूंगा, ये जो हमारा फीलिंग एजाइल अवार्ड्स है, ये हाँ। राइटर्स एंड आर्टिस्ट सबके लिए है। ओके, सो सुनीता इज एन तो आर्टिस्ट इज एन ड्राइंग। आर्टिस्ट, ये मंडाला आर्ट में करती हैं। वाह, मुझे बहुत पसंद है, मैं भी अपने पास टाइम पे करते रहती हूँ कुछ कुछ। तो सुनीता से कुछ और आप मैम से बात पूछना चाहोगे? तो सुनीता, आपको मतलब कब से ये ऐसा हुआ क्या मुझे मंडला करना चाहिए या ड्राइंग की तरफ? ड्राइंग तो मैं मतलब जब मैं एकदम छोटी थी, नर्सरी में पढ़ती थी, तब से ही सीख रही हूँ ड्राइंग। और ये मंडला आर्ट, गणेश जी का मंडला आर्ट जो मैंने दिया वो पहला था, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने वो ट्राई किया था। सर बोले कि तुम कर लो ये, एक बार तो देखो कर पाओ कि नहीं। तो मैंने सर को बोला कि ठीक है चलो करते हैं। तो सर बोले कि करो अच्छे से, तो फिर मैंने किया, देखा कि अच्छा ही लग रहा है, फिर 2-3 और भी किए हैं। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया।
चलिए फिर हम इनके 30 तारीख को फिनाले में मिलते हैं, Yes. अवार्ड शो। जरूर। ऑल द बेस्ट। और All the best, चाहता हूँ कि Sunita. थैंक यू। हमारे जज को आप पसंद। थैंक यू सो मच। हाय हाय सुनीता। थैंक यू। Bye. बाय। मंडला आर्ट्स एक्चुअली आजकल बहुत फेमस हो रहा है। बहुत फेमस हो रहे हैं। मैंने देखा है, काफी टफ भी होता है। मतलब मेरा एक्चुअली इसमें इतनी बारीकियां मेरा होती हैं, लाइक विद मतलब मैंने मैंने लाइफ में बचपन में क्लास थर्ड फोर्थ में ड्राइंग की थी। उसके बाद तो उसके बाद से अभी इंजीनियरिंग बीटेक में जब आया, तो फर्स्ट ईयर में हमें जो इंजीनियरिंग ड्राइंग कर्व्स बनाने पड़ते हैं, 6 महीना वो ड्राइंग की। उसके अलावा मैंने अब तक मैंने फिर वो आज के आज अंदर का अंदर पड़ा हुआ, मैंने छुआ नहीं है पेंसिल वगैरह ड्राइंग भैया के लिए। आपका एंड हो गया, टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय, बस हो गया। नो एक्चुअली ना मुझे ड्राइंग इसलिए पसंद आती है कि वो आपका जो एक वो ऐसा होता है ना, क्या करूँ, बोर हो रहा है बहुत, तो वो एक टाइम निकल जाता है आपका। वो बहुत मेरा इंटरैक्ट होता है मेरा और बहुत सीन आपके मेरा माइंड को सीन ये थिंग्स। मेरा सीन ये होता है कि जैसे कभी मेरा माइंड अगर थोड़ा सा मतलब खिंचता हुआ है अलग से, या थोड़ा सा मतलब कहीं से मूड ऑफ है, कुछ है, हाँ हाँ एक डायरी उठाओ, लिखना स्टार्ट करो। एंड हाँ। ऑलमोस्ट मेरे पास इस समय कम से कम नहीं तो मतलब जो मैंने अपने पास लिख के रखी है, उसमें कि मेरे पास 4 से 5 बुक अभी रेडी है, जिसको मैं जब चाहूँ मैं प्रिंट करा सकता हूँ। अरे ये एंड तो देरी किस बात की है। अभी टाइम है। अभी अच्छा, मैं तो सस्पेंस के साथ आओगे क्या? कुछ मार्केट में सीरीज ऑफ, अच्छा। अभी एक नई बुक पे काम कर रहा हूँ। का टाइटल टाइटल मैं अभी रिवील नहीं करूँ। हाँ वही, टाइटल एंड में ही रिवील करना अच्छा होता है। अच्छा होता है। उस दिन दीपांशी भी मेरे पीछे पड़ी थी, टाइटल बता, मैंने बोला नहीं, जब वो एकदम प्रिंट के लिए जाएगी तब मैं टाइटल डिक्लेयर कर दूंगी। बहुत अच्छा। तो अभी आप किस पब्लिकेशन के साथ काम कर रहे हो? एक्चुअली मेरी फर्स्ट बुक द वर्ल्ड ऑफ हिडन थॉट्स के साथ गई थी, मैं यहाँ पे हाँ, पब्लिश वो किया तो था। कर। हाँ। हाँ, कार्तिक बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे हैं, तो मतलब इसलिए उनके साथ मैंने गया। जस्ट लास्ट लॉकडाउन ही किया था, लॉकडाउन का फायदा हाँ। उठा के कि यार मेरे पास इतने राइटअप पड़े हैं, क्या करूँ, लाइक पब्लिश करो, लाइक चलो ठीक है, आप हो तो करते हैं आप ही के साथ। Hello, हेलो। सुलाशा। good हाय evening. सुलाशा। Uh, Pronunciation is wrong. It's सॉरी Sulsha. सॉरी सॉरी सर। Uh, no problem. I am Sulsha from Mumbai. I am ओके in ninth standard. I ओके started writing during lockdown because no work was there, so started penning. ओके। Yes. सो एनीथिंग तो इंस्पायर्स यू टू राइट ड्यूरिंग लॉकडाउन, समथिंग? No. so not non ओके। But inspired, but my school teacher, told me to publish your book and write-ups. So I joined some publications and दैट्स नाइस, कहीं ना कहीं से शुरुआत किया है। चलिए कुछ आप सुनाना चाहोगे? yes, English. चलेगा? ऑल ओके। Just a minute. So the topic is be successful. Uh, Being the best appeals to many and is for sure worth the fight. Each of us has the potential to create a future that is bright. Simply put, the road to success is a long path, challenging course. Upon this path, keep pushing so you become a really powerful force. Constantly, learning and growing will help you along the way. Challenges you have to overcome is the price you have to pay. Every day aim to move forward so that you are always achieving. Success will eventually come, but first just keep on believing. Success,
Successful people learn from mistakes, and these speak no is why failure can also help us learn lessons which can help us rise. Using the success rule is a must, and this we should realize. Let's now use them so one day all our dreams will materialize. Thank you. Nice, nice. Motivation. Inspiring. अच्छा लगा. Thank you so much. Bye bye. Bye. Thank you. It's confusing me. कैसा लगा? बढ़िया था. मोटिवेशनल राइटर है, मुझे ऐसा लगता है. वाज लाइक वो जो कोट्स वगैरह आप पढ़ते हो तो आपको एक वो थॉट आता है ना कि उसे कंटिन्यू लिखना. वाज लाइक दैट. क्योंकि कुछ चीजें वैसी कोट्स वाली लाइन मिली थी मुझे उनके पोयम में. ये मैं सुंदर. Can't Who hear was voice. the writer? Mine or प्रियंका. ये इनका नाम Hi. प्रियंका. Hello, Priyanka. नहीं ये इनका नहीं, वो जो स्क्रिप्ट राइटर है. That I know. That's Priyanka Sam. Hi, this is Hinduja. Yeah. And before introducing of myself, I wish to say that I know only English and I'm from Tamil Nadu. Okay, no problem. Yeah, fine. And I wish to say one thing, that I'm proud to watch you here, and I came across your board live through Live. BU. Live through BU. I won't have the habit of reading books. Once I was disappointed and searching of books, I came across the books which are related to emotions. Oh, yes. Yeah, I got a book, and I got your book, and just I'm remembering that I've read your book, and I feel happy to speak to you now. Thank you so much. Yeah, the book was really amazing. And here I have took part in this competition as an artist. I'm not a professional artist or something else. During my childhood, I used to scribble, and my parents wished that I have to draw something new. I have tried something, and during my 11th and 12th standard, there was no way of taking my artwork, and they stressed me only into studies. You have to go only into studies, and you have to go for your major and your graduation. This lockdown make me a use of time to be a mandala artist. And I don't know what is mandala until this lockdown. Okay. In search of drawing something, I have got that, yeah, mandala is, what to say, I wish to have a step that whatever they are going to decide, it should be going on trend and it should be admiring people. That's nice. That's nice. Yeah, that's the only reason I wish to draw. And I wish to become a professional artist in upcoming years. Yeah. So if now you are enjoying your mandala, Yeah, sure. It makes my mind free, and I'm there thinking the positive thoughts come along me. okay. So bring the peace and happy in your life. Yeah, yes. That's, I just want others to smile and make myself happy. that's nice. That's great. Love this. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. मुझे मेरी आवाज बार सुनाई दे रही थी. हाँ मेरे को भी है. मेरे को लगा मेरी साइड से कोई दिक्कत है. इसलिए मैं बीच में थोड़ा पॉज लिया यार, ये क्या हो रहा है मेरे साथ.